तो आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मेलिफिसेंट पार्ट 2। इसका पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप पहले पार्ट फर्स्ट देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ चोरों को देख पाते हैं जो कि मेलिफिसेंट के ही जंगल में आए हुए हैं कुछ क्रिएचर्स को चुराने के लिए। पर ये बात मेलिफिसेंट को पता चल जाती है कि उसके जंगल में कोई इंसान एंटर हुआ है तो वो तुरंत ही जाकर उन्हें पकड़ने लगती है। हालांकि 2 लोगों को तो वो पकड़ लेती है पर उनमें से एक बंदा क्रिएचर को चुराने में सफल हो जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ही वहां से भागने लगा। और यहाँ पर रास्ते में हमें कुछ लाइटनिंग फ्लावर्स दिखाए जाते हैं जिन्हें क्रॉस करते हुए वो जंगल से बाहर आ जाता है और फाइनली वो एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर एक आदमी उसका ऑलरेडी वेट कर रहा था और उसने ही इसे ऑर्डर दिया था कि वो वहाँ से जाकर एक क्रिएचर चुरा लाए। पर इतने में ही उस पर्सन की नजर पड़ती है उस बंदे के कपड़ों पर लगा हुआ एक लाइटनिंग फ्लावर पर, जिसे देखते ही वो उससे वो भी मांग लेता है और इन दोनों के बदले वो उसे काफी अच्छे पैसे देता है। यहीं पर दूसरी तरफ हम प्रिंसेस अरोरा को देख पाते हैं जो कि अब पूरे जंगल की रानी बन गई थी और यहाँ पर सभी क्रिएचर्स उसके पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने आते रहते हैं। तभी जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है तो उसे बताया जाता है कि पिछली रात किसी ने हमारे एक क्रिएचर को चुरा लिया है। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा काफी टेंशन में आ जाती है और चारों तरफ उसे ढूंढने को ऐलान कर देती है। कुछ देर के बाद जब वो यहाँ से जा रही होती है तभी उसकी नजर पड़ती है दोस्तों उसी बंदे पर जिसे आपने मूवी के पहले पार्ट में देखा था, पर वहाँ पर इसका कुछ ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया। यहाँ पर मैं इसका नाम बता दूं, इसका नाम फिलिप है और ये भी एक प्रिंस है। यहाँ पर वो प्रिंसेस अरोरा को बहुत ज्यादा पसंद करता था तो आज जाकर वो उसे प्रपोज कर ही देता है और प्रिंसेस अरोरा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। यहीं पर हम डेविल को देख पाते हैं जो कि उन पर नजर रख रहा था। दोस्तों डेविल को आप जानते होंगे, ये मेलिफिसेंट का वही खास कौवा है। तो वो डायरेक्टली उड़ करके जाता है और मेलिफिसेंट को ये सारी बात बता देता है। मेलिफिसेंट को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई तो वो जाकर प्रिंसेस अरोरा को इस चीज के लिए समझाती है और कहती है कि इंसानों पर हमें इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार मेरे साथ गलत हो चुका है और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होते नहीं देख सकती। लेकिन यहाँ पर तो प्रिंसेस अरोरा को मानो कि जैसे उसको प्रेम का भूत सवार हो। वो अपनी मॉम के इतने कहने के बावजूद भी उनकी एक भी बात नहीं मानती, जिस पर मेलिफिसेंट भी अपनी बेटी की बात को ज्यादा देर तक नहीं काट पाई और वो भी उसकी खुशी के लिए इस बात के लिए मान जाती है। यहीं पर दूसरी तरफ हमें प्रिंस फिलिप दिखाया जाता है जो कि अपने राजमहल में वापस आ गया है। यहाँ पहुंचकर वो अपने डैड को गले लगाता है और उन सभी लोगों को बताता है कि उसने प्रिंसेस अरोरा को प्रपोज कर दिया था और यहाँ पर प्रिंसेस अरोरा ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहीं पर हम रानी को देख पाते हैं। दोस्तों रानी की खुशी डेविल वाली थी, ऐसा क्यों ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं वो दिन जिस दिन राजमहल की तरफ से मेलिफिसेंट और उसकी बेटी को डिनर के लिए इनवाइट किया गया था क्योंकि यहाँ पर इन्हें रिश्ते की बात आगे बढ़ानी थी। पर इसके पहले हमें रानी दिखाई जाती है जो कि अपने ही कमरे के एक सीक्रेट डोर को ओपन करती है और उसके थ्रू एक टनल की तरफ जाने लगती है। शुरू में तो हमें समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या, पर इसके अगले सीन में हमें समझ में आता है कि ये शायद एक आयरन की फैक्ट्री है क्योंकि नीचे लोहे को पिघला करके अलग अलग शेप देने का काम हो रहा था। इसके आगे जब रानी जाती है तब हमें दिखाई जाती है एक और सीक्रेट जगह और यहीं पर हमें वो लाइटनिंग फ्लावर दिखाया जाता है। इसके साथ साथ हमें वो क्रिएचर भी दिखाया जाता है जिससे एक बंदा चुरा कर लाया था। इसके साथ साथ हम उसी निडल को भी देख पाते हैं जिसे हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था और यहाँ पर रानी आकर के उस बंदे को इंस्ट्रक्शन देती है कि जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करो और ये बोलकर रानी वापस चली जाती है। यहीं पर दूसरी तरफ हम मेलिफिसेंट को देख पाते हैं जो कि अपनी बेटी और अपने खास डेविल के साथ वहाँ पर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर उसके किंगडम के लोग उसे देख करके काफी अजीब सा फील कर रहे थे। लोग उससे डर रहे थे, उसे देख करके छिप रहे थे, वेपन वगैरह निकाल रहे थे और इस सीन को देख करके हमें समझ में आता है कि मेलिफिसेंट ने जो कुछ भी किया पार्ट फर्स्ट में इंसानों के लिए, वो उनके लिए आज भी वर्थलेस है और लोग आज भी उसे अच्छा नहीं मानते। हालांकि मेलिफिसेंट इनकी इन चीजों को इग्नोर करती है, इवन इनके ऐसे बिहेवियर पर भी वो उन्हें एक अच्छी सी स्माइल पास करती है। कुछ देर के बाद मेलिफिसेंट महल में पहुंच जाती है और कुछ देर के बाद वहां पर डिनर भी स्टार्ट हो जाता है। पर इस बीच हम देख पाते हैं रानी को जो कि मेलिफिसेंट के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रही थी और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जो रानी है वो भी उन लोगों में से ही है जो लोग मेलिफिसेंट को गलत समझते थे। मेलिफिसेंट स्टार्टिंग में तो इन चीजों को अवॉइड करती है पर ज्यादा देर होने के बाद उससे रहा नहीं जाता, जिसके बाद वो गुस्से में एक एनर्जी एमिट करती है जिस वजह से
आसपास के लोग दूर जाकर गिरते हैं। ये देख करके रानी बेवजह की ओवर एक्टिंग करने लगती है और उससे डर करके राजा के पीछे छिप जाती है और उसे धक्का देकर बेहोश कर देती है। पर जैसे ही राजा बेहोश हुआ तो वो जोर जोर से चीखने लगती है कि मेलिफिसेंट ने इसे श्राप दे दिया है, जिस वजह से राजा बेहोश हो गए। अब ये सुन करके अरोरा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी मॉम ने उसकी ही होने वाली मदर इन लॉ के साथ ऐसा क्यों किया। उससे लगता है कि उसकी मॉम ऑलरेडी खुश नहीं थी और अब यहाँ पर आने के बाद वो जबरदस्ती का हंगामा फैला रही है, जिस वजह से वो अपनी मॉम को इस बात के लिए कहती है। पर इससे मेलिफिसेंट को और भी ज्यादा हर्ट होता है कि बाकी के लोग तो कह रहे हैं कि कर्ज दे दिया तो चल जाता है, पर यहाँ पर उसकी खुद की बेटी को अपनी मॉम पर बिलीव नहीं है और वो भी उल्टा उस पर ब्लेम कर रही है, जिस वजह से मेलिफिसेंट टूट जाती है। मेलिफिसेंट के बार बार अपनी सफाई देने के बावजूद भी अरोरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से एट लास्ट मेलिफिसेंट डिसाइड करती है कि वो इस राजमहल को छोड़कर जा रही है, जिसके लिए वो अरोरा से पूछती भी है, पर अरोरा उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। ये देख करके क्वीन को समझ में आ जाता है कि अरोरा उनके साथ नहीं जाना चाहती, जिस वजह से वो वहीं के शीशे तोड़कर निकल जाती हैं। उनके साथ साथ डेबल भी पीछे से निकल गया और यहाँ पर ये लोग किंग को उनके बेडरूम में लाकर उन्हें ठीक करने के तरीके सोचने लगते हैं। तभी प्रिंस को आइडिया आता है कि पिछली बार जब मेलिफिसेंट ने कर्ज दिया था तो अगर ट्रू लव से किस तरह दिया तो सब कुछ ठीक हो गया था, तो ऐसे में मॉम का ट्रू लव तो उनके डैड ही होंगे, जिस वजह से वो रानी से इंसिस्ट करता है कि प्लीज वो उसके डैड को किस कर ले। पर दोस्तों पहली बात तो ये कि रानी तो राजा से वैसे भी प्यार नहीं करती थी, वो तो बस राजमहल के लालच के लिए उसके साथ थी। और दूसरी बात यहाँ पर कि मेलिफिसेंट ने कोई कर्ज तो दिया नहीं है कि उसके किस करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, और एट लास्ट रिजल्ट भी वही निकला। राजा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये देख करके अरोरा काफी परेशान हो जाती है कि उसकी मॉम ने कितना गलत किया, जिसके बाद वो उनसे बोलती है कि मैं जंगल में जा रही हूँ मेरी मॉम को मनाने के लिए और उनसे ये कर्ज वापस लेने के लिए, जिसके बाद वो वहाँ से जंगल के लिए निकल जाती है। और यहीं पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं मेलिफिसेंट को, जो कि जब उनके महल से निकल कर जा रही थी कि तभी एक लड़की उन पर आयरन के थ्रू अटैक कर देती है। अब दोस्तों जैसा कि इस मूवी में ऑलरेडी बता रखा है कि आयरन अगर परियों को टच होता है तो वो जलने लगती है, इसी वजह से बेचारी मेलिफिसेंट कंट्रोल नहीं कर पाती और वो उसे समुद्र में जा गिरती है। वो लड़की ये बात जाकर के रानी को बताती है, जिस पर रानी उसे ऑर्डर देती है कि तुम समुद्र में नजर बनाए रखो और जैसे ही मेलिफिसेंट बाहर निकले तुरंत ही उसे मार देना। यहीं पर दूसरी तरफ हम अरोरा को देख पाते हैं, जो कि अब जंगल में पहुंच गई है, पर वहां जाकर के पूछने पर पता चला कि अभी तक तो मेलिफिसेंट वापस आई ही नहीं है। अब ये चीज काफी ज्यादा चौंकाने वाली थी कि मेलिफिसेंट अभी तक क्यों नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी जब वो घर जाकर के ये बात रानी को बताती है तो रानी उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फुसला लेती है, ये बोल करके कि अरे तुम परेशान मत हो, शायद वो कहीं और निकल गई होगी अपने कुछ काम से और उसकी टेंशन मत लो, उससे तो कुछ भी नहीं हो सकता। इतने में ही हम देख पाते हैं एक छोटे से क्रिएचर को, जो कि एक्चुअल में अरोरा के साथ तब आ गया था जब वो जंगल में गई थी, और वो अरोरा के कपड़ों से निकल करके ठीक वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर पहले उस क्रिएचर को पकड़ा गया था, और उस आदमी की नजर उस पर पड़ जाती है, जिस वजह से वो उसे भी कैद कर लेता है। यहीं पर दूसरी तरफ हमें मेलिफिसेंट दिखाई जाती है, जिससे कि एक अजीब तरह का क्रिएचर उड़ते उड़ते आता है और अपने साथ ले जाता है। वो लड़की भी ये सब कुछ देख लेती है पर कर कुछ भी नहीं पाती, जिसके साथ सीन यहीं पर कट हो जाता है। और इसके अगले दिन हम देख पाते हैं कि किंगडम में अनाउंस किया गया है कि प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फिलिप की शादी है, वो भी अगले 3 दिनों में, जिसके लिए सभी लोगों को ओपन इनविटेशन है और कोई भी हमारे यहाँ जश्न में शामिल हो सकता है। ये सब कुछ बस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जंगल में रहने वाले क्रिएचर्स और हम इंसानों के बीच और भी अच्छी सी बॉन्डिंग बन जाए। यहीं पर दूसरी तरफ हमें मेलिफिसेंट दिखाई जाती है, जिसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है और वो एक अनजान सी जगह में भी है। एक्सप्लोर करते करते वो एक ऐसी जगह पर आ पहुंचती है जहां पर ऑलरेडी उसके ही जैसे दिखने वाले और भी क्रिएचर्स थे, जो कि आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इंसानों को किस तरह से हराया जाए। और तभी उनमें से एक क्रिएचर की नजर पड़ती है मेलिफिसेंट पर, जो कि उसके पास आकर के कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत पावरफुल हो और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर्स हम सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि हमें इंसानों को मारना है। मेलिफिसेंट को ये बात बिल्कुल भी पसंद
पसंद नहीं आती तो वो फिर से एक एनर्जी को एमिट करती है और उसे दूर गिराती है। और यहीं पर हम देख पाते हैं उन सभी लोगों का लीडर। दोस्तों इसका नाम बुरा है और मेलिफिसेंट की इस एबिलिटी को देख करके वो बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि मेलिफिसेंट तुम हमारे साथ आ जाओ। जिसके बाद वो अपने एक बंदे को मेलिफिसेंट के साथ उसे कुछ एक्सप्लोर करने के लिए भेज देता है और यहीं पर एक्सप्लोर करते करते वो मेलिफिसेंट को कुछ बातें बताता है कि कुछ समय पहले अच्छी हो या बुरी सभी फेरीज एक साथ रहा करती थी। रीजन बस यही था कि इंसानों ने फेरीज को हंट करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से अगर हमें सरवाइव करना था तो हम सभी को एक दूसरे की शील्ड बनकर रहना पड़ता था। इसके साथ साथ वो उसे एक ऐसे अजीब से स्केलेटन के पास भी ले जाता है और मेलिफिसेंट को दिखाते हुए कहता है कि ये तुम्हारे पूर्वज हैं और सुनकर तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होगा कि इन अच्छी फेरीज की जनरेशन में तुम लास्ट हो और तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो। तुम्हारी पावर्स तुम्हारी एज के साथ बढ़ती जा रही हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब तुम सबसे ज्यादा पावर्स की मालिक हो जाओगी और वो समय तभी आएगा जब तुम अपने सबसे ज्यादा प्यार करने वाले को माफ कर दोगी। दोस्तों यहाँ पर वो बात कर रहा था अरोरा की, क्योंकि अरोरा ने मेलिफिसेंट के साथ गलत किया था और मेलिफिसेंट उससे नाराज है, जिस पर वो बंदा उसे अरोरा को माफ करने के लिए कहता है। पर यहाँ पर मेलिफिसेंट उन शक्तियों को पाने से मना कर देती है क्योंकि वो अरोरा को माफ नहीं कर सकती थी। यहीं पर दूसरी तरफ हमें प्रिंसेस अरोरा दिखाई जाती है, जिन्हें अब समय के साथ साथ समझ में आने लगा है कि जो क्वीन है वो बिल्कुल भी अच्छी लेडी नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रिंस फिलिप को छोड़ना नहीं चाहती थी, जिस वजह से वो इन सभी चीजों को बेयर कर रही है। यहीं पर दूसरी तरफ हम उस आदमी को भी देख पाते हैं जो कि अपने कुछ एक्सपेरिमेंट पर वर्क कर रहा था और फाइनली उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। जब वो रानी को एक्सपेरिमेंट दिखाता है तब हमें समझ में आता है कि अभी तक ये कर क्या रहा था। दोस्तों ये एक अजीब तरह का पाउडर बनाता है जिससे अगर परियों पर डाला जाए तो उनकी डेथ हो जाती है। ये चीज वो करके भी दिखाता है और ये देखकर रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर यहाँ पर वो बंदा उनसे कहता है कि अगर मेलिफिसेंट को मारना है तो इसके लिए आपको और भी ज्यादा पाउडर की जरूरत पड़ेगी और वो पाउडर तभी बन सकता है जब हम जंगल से और भी ज्यादा वो वाले लाइटनिंग फूल ले आए। ये सुनते ही रानी उस लड़की को आदेश दे देती है कि वो जंगल जाकर के ज्यादा से ज्यादा वो लाइटनिंग वाले फ्लावर्स ले आए। जिसके बाद हम देख पाते हैं उसी रात वो लोग चुपके से जंगल में एंटर कर जाते हैं और उन फ्लावर्स को निकालने लगते हैं। लेकिन इतने में ही मेलिफिसेंट को भी खबर हो गई तो वो तुरंत ही उन्हें रोकने के लिए वहां पर पहुंच जाती है, पर अनफॉर्चुनेटली वो काफी ज्यादा लेट हो गई थी और वो लोग उन फ्लावर्स को लेकर अब जा चुके थे। मेलिफिसेंट उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो उन्हें रोक तो नहीं पाती, लेकिन इस बीच वो उस खास आदमी को खो देती है। इसके अगले दिन हम देख पाते हैं कि फाइनली प्रिंसेस अरोरा की शादी का दिन आ गया है और सभी लोगों का ओपन इनविटेशन था तो सभी लोग वहां पर जाने लगते हैं। और यहीं पर दूसरी तरफ हम प्रिंसेस अरोरा को देखते हैं जिसके पास प्रिंस फिलिप आया हुआ था और वो उसे एक फ्लावर देता है। ये फ्लावर देख करके प्रिंसेस अरोरा को काफी अजीब लगता है क्योंकि ये फ्लावर तो बस उसके ही जंगल में मिलता है और उसके जंगल में यहाँ से तो कोई जाएगा नहीं। जिस पर वो प्रिंस फिलिप से पूछती है तो प्रिंस फिलिप कहता है मुझे नहीं पता, ये फ्लावर तो मुझे मेरी मॉम के रूम में मिला था। अब ये सुनकर उसे काफी अजीब लगा और वो उसकी मॉम से पूछने के लिए जाती है, पर यहाँ पर उसकी मॉम थी ही नहीं, जिस वजह से वो इधर उधर कुछ एक्सप्लोर करने लगती है और तभी उसे एक सीक्रेट डोर मिलता है। दोस्तों ये वही रानी का सीक्रेट डोर था जिसके अंदर जाने के बाद वहाँ पर प्रिंसेस अरोरा को सब कुछ दिख जाता है। इसके साथ साथ वो दोनों क्रिएचर भी जिन्हें यहाँ पर लाकर बंद किया गया था, लेकिन वो उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में ही वहाँ पर रानी और वो पर्सन आ जाते हैं जो कि उन्हें ये सब कुछ करने से रोकते हैं। और यहाँ पर रानी उसे सब कुछ सच सच भी बता देती है कि वो जो जंगल है उस पर कब्जा करने के लिए मेरे पहले फादर गए थे, उन्हें मार दिया गया, फिर उसके बाद मेरा भाई गया था, उससे भी मार दिया गया और इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उसी जंगल में रहने वाली फेरीज ने मारा है, जिस वजह से सभी फेरीज मेरी दुश्मन है और मैं अपने डैड और अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेकर रहूंगी, जिस वजह से ही मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने पहले किंग को फंसाया है, उसके साथ शादी का ये झूठा ढोंग रचाया है, इसके साथ साथ मैं सालों से प्यार का झूठा नाटक कर दिया रही हूँ सिर्फ इसलिए कि एक दिन मैं सारी परियों का नामो निशान मिटा दूंगी।
जिसके बाद वो प्रिंसेस अरोरा को उसके ही रूम में बंद करवा देती है। उन सभी क्रिएचर्स को एक चर्च में बंद करवा देती है और उन क्रिएचर्स पर वही पाउडर स्प्रेड करवाने लगती है, जिस वजह से हम देख पाते हैं कि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, सभी तड़प रहे हैं और ये चीज प्रिंसेस अरोरा से नहीं देखी जा रही, जिस वजह से वो उन्हें बचाने के लिए जल्दी से अपनी वेडिंग ड्रेस को फाड़ करके एक रस्सी बनाती है। पर इतने में ही वहाँ पर वो सोल्जर्स आ गए, जिस वजह से वो उन्हें चकमा देकर वहाँ से न जाकर बल्कि दरवाजे से ही चली जाती है और यहाँ से निकलकर वो सीधा पहुंची प्रिंस फिलिप के पास, जो कि अपने डैड के पास उनका ख्याल रखने के लिए बैठा हुआ था। प्रिंसेस अरोरा उसे सब कुछ सच बताती है कि ये कुछ भी मेलिफिसेंट ने नहीं किया है, बल्कि सब कुछ तुम्हारी ही मॉम का किया हुआ है और इसके साथ साथ तुम्हारी मॉम सभी परियों को बहुत ही गंदी तरह से मार रही है। ये सब कुछ जब वो उसे बता रही होती है कि यहीं पर दूसरी तरफ हम बोरा और उसके साथियों को देख पाते हैं, जो कि अब महल की तरफ आ चुके हैं। पर इतने में ही वहां से रानी ने उन पर वही पाउडर छिड़कवाना स्टार्ट कर दिया है, जिस वजह से उनके कुछ साथी घायल हो जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ गिर जाते हैं, लेकिन स्टिल वो अभी भी लड़ रहे थे। इतने में ही अरोरा की नजर पड़ती है टेबल पर, जो कि उससे हेल्प मांगती है उस चर्च का दरवाजा खोलने के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर चर्च का दरवाजा खुल जाएगा तो वो सभी क्रिएचर्स बाहर आ जाएंगे और वो पाउडर के असर से बच पाएंगे। जिसके बाद फाइनली वो उस चर्च के गेट को खोलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और बाकी के सभी क्रिएचर्स बच जाते हैं। यहीं पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं प्रिंस फिलिप को, जो कि अपनी मॉम को समझाने के लिए गया हुआ था, पर यहाँ पर रानी तो उस पर ही अटैक करवा रही थी, जिस वजह से वो अपनी जान बचाते हुए कैसल से ही नीचे कूद जाता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अब वहाँ के सैनिकों ने प्रिंसेस अरोरा को भी पकड़ लिया है और डेविल को भी पकड़ लिया है। लेकिन इतनी में ही एंट्री होती है मेलिफिसेंट की, जो कि सबसे पहले डेविल को जायंट बियर बना देती है, जो कि इतना जायंट था कि वो चर्च के डोर को एक बार में ही खोल देता है और सभी क्रिएचर्स को बाहर निकाल देता है। यहाँ पर बुरा भी बग्गू भी उन सभी लोगों से लड़ रहा होता है और उसके साथी भी अपने लोगों को बचा रहे होते हैं। यहीं पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं मेलिफिसेंट को, जो सीधा पहुंची है क्वीन के पास और यहाँ पर मेलिफिसेंट इतने ज्यादा गुस्से में है कि उसका एक बार ही काफी है रानी का काम खत्म करने के लिए। पर इतने में ही वहाँ पर प्रिंसेस अरोरा सामने आ जाती है, जो कि इस चीज को करने से उन्हें रोक लेती है और उनसे कहती है कि आप एक अच्छी परी हो, आप ऐसा कुछ भी नहीं करती हो, आप किसी को भी हार्म नहीं पहुंचा सकती, वरना आप में और इनमें फर्क ही क्या रह जाएगा। लेकिन मेलिफिसेंट यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्से में थी कि वो किसी का भी कुछ नहीं सुन सकती थी। लेकिन इतने में ही जब उसकी नजर पड़ती है अपनी बेटी के आंसुओं पर, तो वो वहाँ पर पिघल जाती है और इतने में ही वहाँ पर रानी को समय मिल जाता है, जिस वजह से वो पाउडर से भरे हुए उस एरो को सीधा प्रिंसेस अरोरा की ओर छोड़ देती है। पर मेलिफिसेंट खुद आगे आकर उस एरो को खुद ले लेती है, जिस वजह से वो तुरंत ही एशेस में बदलने लगी। अरोरा ये देख करके और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और उनकी एशेस को देखकर वहीं पर रोने लगती है। यहाँ पर रानी अब बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और उसे ऐसा लगा कि उसने जंग को जीत लिया है, पर शायद ये उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि इसके अगले सीन में हम देख पाते हैं मेलिफिसेंट को जब उसकी एशेस पर अरोरा के आंसू पड़ते हैं तो वो तुरंत ही जिंदा होने लगती है। पर इस बार तो उसने काफी जायंट रूप ले लिया था। क्वीन को ये देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो प्रिंसेस अरोरा को कैसल से नीचे गिरा देती है। जैसे ही मेलिफिसेंट की नजर पड़ी, वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए पहुंच जाती है। प्रिंसेस अरोरा काफी जोरों से नीचे गिर रही थी, लेकिन मेलिफिसेंट उसे कैसे ही करके बचा लेती है। यहाँ पर लास्ट में हम देख पाते हैं कि जो प्रिंस फिलिप है, उसे भी समझ में आ गया है कि क्वीन गलत है और मेलिफिसेंट के इसमें कोई भी गलती नहीं थी। तो इस बात के लिए वो उससे माफी मांगता है और मेलिफिसेंट समझ जाती है कि प्रिंस फिलिप एक अच्छा इंसान है, जिस पर वो वहीं पर अरोरा की शादी करने के लिए उसके साथ एग्री कर देती है। और इतनी में ही दूसरी तरफ राजा को भी होश आ जाता है और यहीं पर बुरा के लोग क्वीन को पकड़ लेते हैं, जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद वो लोग उसे उठाकर कैसल से नीचे फेंक देते हैं और नीचे मेलिफिसेंट उसे एक गोट में तब्दील कर देती है। मेलिफिसेंट बुरा और उनके साथियों को ऑफर करती है कि अगर वो चाहे तो हमारे साथ जंगल में रह सकते हैं, क्योंकि हमें सच में उनके सपोर्ट की बहुत जरूरत है और शायद उन्हें भी एक आशियाने की जरूरत है। जिस पर वो लोग भी एग्री कर देते हैं और मूवी के एंडिंग में हम प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की मैरिज देख पाते हैं, जिसमें सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही होती हैं। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। मैं हूँ आपका शिवाय, साइनिंग ऑफ।